नमस्ते। कल एक वीडियो डाला था कि सिर्फ बैठना ही मेडिटेशन नहीं है। जिस दोस्त ने वो सवाल पूछा था उन्होंने एक फॉलोअप सवाल और पूछा। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट आजकल ये सुझाव देते हैं कि आप सोशलाइजिंग करिए, डायलॉग करिए, जोक सुनाइए, लेकिन ऐसा लगता है कि जो बुद्ध का सिस्टम है वो इससे अलग है। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है। बुद्ध कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। तो किसी ने उसका जवाब भी दिया शायद बीच में कि कुछ लोग सब सवाल पूछते रहते हैं करते वर्ते कुछ है नहीं। और उन्होंने कहा कि शील का पालन बहुत ज़रूरी है उन्होंने भी ठीक कहा। वैसे इन्होंने फिर उसका जवाब दिया। अच्छा, हम्बल जवाब है। वैसे सवाल पूछने चाहिए। बुद्ध बहुत इनकरेज करते थे सवाल पूछने के लिए। और सवाल में कई बार ये लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा किसी को कि ये बहुत स्टूपिड सवाल है। ऐसा कुछ नहीं है। सवाल पूछिए, अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, दूसरे के लिए भी अच्छा है। वो भी जवाब ढूंढेगा, फिर देने की कोशिश करेगा। तो अब इसमें ना पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जैक कॉर्नफील्ड है, अभी ये एक्टिव है। ये जैक कॉर्नफील्ड, जोसेफ गोल्डस्टीन, तारा ब्राच, कुछ और लोग ऐसे हैं जो बुद्धिज़्म को वेस्ट में लेके गए, खास तौर पे अमेरिका में। आज की डेट में अमेरिका में शायद सबसे ज़्यादा मोनेस्ट्री है। सबसे ज़्यादा से मेरा मतलब है हर ट्रेडिशन के। बजरियाना के 4 स्कूल हैं, शायद चारों की वहाँ मोनेस्ट्रीज हैं। थेरावादा थाईलैंड की, श्रीलंका के कुछ ट्रेडिशन है उनकी है। वियतनामी जैन, वियतनामी थेरावादा, चाइनीज चान, चाइनीज महायाना, जापानीज जैन सबके मोनेस्ट्रीज वहाँ हैं। और ये जो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जोसेफ गोल्डस्टीन, जैक कॉर्नफील्ड, ये लोग सेकुलर फोल्ड में, मतलब कि ये मंक नहीं है, लेकिन जैक कॉर्नफील्ड मंक थे उस समय। अजान चार्ट ट्रेडिशन में, जो थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन है, उसमें मंक थे। तो एक दिन अजान शाह से बोले कि आपके ना रिमार्क्स बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। कभी आप कहते हैं आप बैठ जाओ, कभी आप कहते हैं आप नहीं बैठना नहीं है, खड़े होकर करो, कभी आप कहते हैं चल के करो, कभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है। तो अजान शाह कह रहे हैं कि सही कह रहा तू, ऐसा है कि मैं तेरे को चलने के लिए कह रहा हूँ इधर से ना, और मैं देख रहा हूँ कि आगे गड्ढा है, तेरे को नहीं दिखेगा, ये तू उसमें गिरेगा। तो मैं कहता हूँ थोड़ा लेफ्ट आ जा, लेफ्ट आ जा। तो लेफ्ट आता है, फिर मेरे को दिख रहा आगे तो यार कटीली झाड़ियाँ हैं, ये इसमें फंसेगा, इसको निकलना आता नहीं। मैं कहता हूँ राइट हो जा, राइट हो जा। तो राइट जाता है। ऐसे में तेरे को लेफ्ट राइट करवाता हूँ। दूसरे को मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसको पता है कि इधर गड्ढा है, कैसे बचना है, इधर कंटीली झाड़ियाँ, इनमें से कैसे निकलना है। तेरे को नहीं पता, क्योंकि इसलिए मैं तेरे को कहता हूँ। तेरे को लगता है कि यार ये तो बहुत कंट्रडिक्शन है इसमें, एक को तो कह ही नहीं रहा, दूसरे को कह रहा है। बोले इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। तो अब अगर इस चीज़ को देखें जो आपने बताया, तो जो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। अच्छा, बुद्ध का सिस्टम थोड़ा सा आप देख लेते हैं। शायद आपने इसको इंटायरिटी में देखा नहीं है। सॉरी, क्या पता देखा भी हो, फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा है। बुद्ध कहाँ से शुरू करते हैं? दान से। दान, शील, समाधि, प्रज्ञा। कई बार गृहस्थों को वो ऐसे आनापान विपස්සना की बात नहीं करते, सिर्फ उनको सिखाते हैं जो उपोषित में उनके पास जाएंगे ना, जो 2 दिन महीने में उपोषित होता था, एक फुल मून को, एक नो मून को। उस समय लोग मोनेस्ट्री में जाके ध्यान करते थे। उनको
ज़्यादातर वो आर्टशील पर रहते थे और उनको सिखाते थे थोड़ा सा, तो उनको पता है अच्छा ये इनकी है, थोड़ा खोज है। ये कोई अपने आप सीख गया तो अलग बात है, किसी और से सीख गया। नहीं तो क्या सिखाते थे, वो कहते पहले दान देना सीखो, आप दान दो। जब आप दान देना शुरू करेंगे ना, दान का मतलब ये नहीं है कि बहुत पैसा होना चाहिए तभी आप दान दे सकते हैं, या आप किसी को जानते हैं कि यार इसको ज़रूरत है, फिर भी आपको लगता है कि अच्छा इसको 10 रुपये की ज़रूरत है, चल 2 रुपये पकड़ा लेना, कोई बात नहीं, 8 का जुगाड़ कहीं और से कर लेगा। क्योंकि अगर आप जैसे इसमें कितने 400-500 व्यू आजकल आ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो दान देते हैं। अपने आप से पूछना, मतलब इसको ऐसे हिंट मत समझना। एक बार एक किसी दोस्त ने मेरे से बात की, काफ़ी देर बात करते रहे, मैं भी ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, और कुछ सर सुझाव, मैं उनको सुझाव देता रहा एक आध। फिर मैंने कहा आप दान देना शुरू करें। हाँ हाँ सर मैं समझ गया। मैंने कहा क्या समझिए आपने? नहीं मैं हिंट समझ गया। मैंने कहा क्या क्या हिंट है? नहीं आप कह रहे होंगे ना कि थोड़ा सा आपको। मैंने कहा नहीं भाई आप गलत समझ गए, आप मेरे को देना चाहें दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बुद्ध दान से शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं 2 क्वालिटीज़ ऐसी हैं, एक दान और एक कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड। ये 2 कल्टीवेट करना की बहुत मुश्किल है। अब मैं, आप कहेंगे यार अपने बारे में बहुत कह रहा है, जैसे यहाँ है ना, यहाँ दान पे, यहाँ डोनेशन है, जो आ जाए ठीक है डोनेट कर दो, जो आप करना चाहते हैं। नहीं भी है 2-4 दिन के लिए आप आ रहे हैं, स्टूडेंट है, नहीं है कोई बात नहीं, आ जाओ। तो किसी ने मेरे को कहा कि नहीं जी आप तो फीस रखो। मैंने कहा यार फीस तो मैं नहीं रखूँगा, फीस में फिर ना वो रिलेशनशिप थोड़ा अलग हो जाता है, इसमें ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए अगर किसी को ऐसा लगता होगा कि यार मेरे को 1000 रुपये तो देने चाहिए इसको, तो कोई तो दे देगा, कोई उससे ज़्यादा भी दे देगा। ज़्यादातर लोग, मोर देन 90% वो क्या करेंगे, अच्छा चल दान ही तो है, छोड़ ना 500 रुपये दे दो इसको, चल जाएगा। ज़्यादातर की टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि हम कल्टीवेट नहीं कर पाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं 2 क्वालिटीज़ बहुत मुश्किल है। तो गृहस्थों को दान से शुरू करते हैं, उसके बाद शील, 5 शील हैं, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। तो नो किलिंग, नो स्टीलिंग, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, नॉट टेलिंग लाई एंड नॉट टेकिंग एनी इंटॉक्सिकेंट्स, ये वो सिखाते हैं। फिर जाके ध्यान की बात होती है। आज क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, सारी टीचिंग पब्लिक डोमेन में है, तो सबको लगता है कि बस सीधे बैठ के और सीधे समाधियों में जाना। उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले बहुत सारा होमवर्क है। आजकल मैं मंगलसूत्र कर रहा हूँ, शॉर्ट पे 1 वर्ष की है, भी उसके 11 और है, वो देख लेना आप। कहीं बुद्ध ये नहीं कह रहे कि आप सोशलाइजिंग मत करो, ये भी नहीं कह रहे कि आप जोक मत सुनाओ। वो क्या कह रहे हैं? जो चौथा शील है झूठ न बोलने का शील, उसमें एक तो है कि झूठ नहीं बोलेंगे, कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, मतलब कि बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, और फालतू की बकवास नहीं करेंगे। ये 4 चीजें आपने देख ली, कंसिडर कर ली, उसके बाद आप जोक सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे? बुद्ध में ह्यूमर नहीं था, बुद्ध में ह्यूमर था। एक ब्राह्मण से बुद्ध कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं हम तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो बुद्ध उसको क्या कह रहे हैं? बोले यार ये जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, जो इनकी वाइफ्स हैं, ये भी प्रेग्नेंट होती हैं, ये भी बच्चे को जन्म देती हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। अब इसको आप जितना खींचना चाहें खींच ले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ह्यूमर का प्रयोग नहीं किया। देखिए जो अरहंत हो गया ना, अरहंत के 2 मतलब है, एक तो वर्दीवन अरहंत, एक अरिहंत मतलब जिसने सारे दुश्मन खत्म कर दिए। दुश्मन मतलब काम क्रोध लोभ मोह जिसके खत्म हो गए।
तो अब अरंत न तो रोता है न तो हंसता है, क्योंकि वो इससे ऊपर चला गया। एक सूत्र में कोई बुद्ध के पास आते हैं, वो कहते हैं भंते जी आप ऐसे क्यों कहते हैं कि सेंसुअल प्लेजर में मत जाओ, ये तो बहुत अच्छा है। बुद्ध उससे कहते हैं कि अच्छा भाई तुम इस पे विश्वास करते हो कि देवलोक होते हैं, ब्रह्मलोक होते हैं? बोले हाँ मैं करता हूँ। बोले ये पता होगा आपको? जब विश्वास करते हो तो आपने सुना होगा उनके बारे में कुछ? बोले हाँ, कि वहाँ तो बहुत यहाँ से कई गुना ज़्यादा प्लेजर है। बोले हाँ। तो बोले अगर कोई अभी तुम्हें कहे कि भाई ये सारे सुख तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे और ऊपर जाके तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, अभी भेज देते हैं, तो बोले आप मना करोगे कि हाँ करोगे? बोले मना क्यों करेंगे जी, तुरंत तैयार हैं हम तो। बोले यही है, जब आप समाधि के सुख में आ जाते हैं ना, तो इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं इससे। और अरंत इससे अलग हो गए, इसमें है ही नहीं। तो जो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं, खराब नहीं कह रहे हैं। वो किसको कह रहे हैं? जिसको अगर आप ध्यान की बात करेंगे तो वो समझेगा ही। अब आजकल काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट माइंडफुलनेस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने एक बार बताया था, माइंडफुलनेस बेस्ड रिडक्शन थेरेपी, जो जॉन काबात-जिन और कुछ और डॉक्टर्स ने डेवलप की। जॉन काबात-जिन अभी हैं, जिस कोर्सेज भी देते हैं, देख लेना आप, पढ़ लेना। तो उन्होंने ये डेवलप किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधे ही जो डिप्रेशन में, जो एंग्जाइटी में, उसको सीधे कहेंगे बैठ भाई। उनके बहुत सारे और चीज़ें हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा उसमें योगा है, थोड़ा उसमें काउंसलिंग है, थोड़ा उसमें और चीज़ें हैं, और फिर जाकर धीरे धीरे यहाँ लाते हैं। वही बुद्ध कर रहे हैं। बुद्ध क्या कर रहे हैं, पहले दान देना सीखो, थोड़ा शील का पालन कर लो, थोड़ी देर कुछ देर बैठ जाओ आपस में, थोड़ी धर्म चर्चा सुन लो। बाकी ये नहीं कह रहे हैं तुम और कुछ मत करो, वो कह रहे हैं चंक्रमेति, जो भिक्षुओं के लिए कि आप चलो, बैठना ही बैठना नहीं, चलना है, सब कुछ करना है, सारी एक्सरसाइज करनी है, सब शरीर को ठीक रखना है। कई बार ये आ जाता है कि नहीं शरीर को ठीक नहीं रखना, तो जब सोशलाइजिंग करना क्यों नहीं करना है? बुद्ध ने थोड़ी कहा सोशलाइजिंग मत करें, बुद्ध तो इनकरेज करते हैं। बुद्ध तो अनाथ पिंडक को, विशाखा को कह रहे हैं कि भाई अब तुम यहाँ डोनेशन देने लग गए ना, तो जो तुम पहले सेक्ट जिनको देते थे उनको देते रहना भैया, उनको बंद मत करना। एक ऐसी महावीर जैन के एक जो बहुत अच्छे सपोर्टर थे और वो बुद्धिस्ट बन गए, बुद्धिस्ट नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब बुद्ध की शिक्षाओं को मानने लग गए, तो बुद्ध ने उनसे कहा भाई कि उनको तो आप बहुत दान देते थे ना, उनको देते रहना, उनके पास जाते रहना, बातचीत करो, सब कुछ करो। डायलॉग के लिए तो बुद्ध के तो बहुत डायलॉग्स है इसमें, पाली करने, इतने डायलॉग तो शायद और किसी के है ही नहीं। बहुत सारे डायलॉग, ब्राह्मणों से डायलॉग हैं, दूसरे सेक्ट के लोगों से डायलॉग हैं, राजाओं से डायलॉग है, रानियों से डायलॉग है। वो तो कह रहे हैं डायलॉग करो भाई, पर अब डायलॉग का, अब बुद्ध ऐसे डायलॉग तो नहीं करेंगे ना फालतू के कि अब अब आजकल क्या डायलॉग होंगे, ट्रंप पे बात होगी, पुतिन पे बात होगी, मोदी पे बात होगी, राहुल पे बात होगी, यही तो होता है ज़्यादातर। कुछ देर में सब खींच खांच के उधर आ जाता है। वो ऐसा नहीं करेंगे, धर्म की बात करेंगे ना, कि अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, उस पर डायलॉग होगा। ब्राह्मण जो कह रहे हैं कि हाँ जी हम तो बिल्कुल प्योर हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, उस पर डायलॉग होगा, क्या कह रहे हो तुम, ठीक है, उस पर बातचीत होगी। तो बुद्ध तो डायलॉग के लिए बहुत इनकरेज करते हैं, अगर बातचीत करते हैं। और जो डिबेट है, इसमें तो डिबेट के लिए तैयार किया जाता है। बुद्ध उनको तैयार करते हैं भिक्षुओं को, कि भाई कोई ऐसे पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे यार, कोई ऐसे पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे, उसके बकायदा उसमें। और वज्रयान में तो अभी भी ये सब होता है, तैयार किया जाता है। जो सीनियर भिक्षु हैं, भिक्षुणियाँ हैं, वो फिर जो जूनियर हैं उनके पास आते हैं, उनसे डायलॉग होते हैं, उनसे डिबेट होती है। इसमें तो बहुत ज़्यादा है सर। पर अच्छा है क्या आपने पूछा ना, तो इस बहाने हमको भी बोलने का मौका मिल गया। तो फिर लोग कहते हैं कि जी आप ज़्यादा मत क्या करो, आप ध्यान की बात करो ज़्यादातर। काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तो इसमें तो बहुत है। तो अपने को ठीक रखने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है, वो सही कह रहे हैं।
लेकिन आजकल साइकोलॉजी, जैसे मैंने कहा, जॉन काबार्जी ने और है, उन्होंने वो थेरेपीज निकाल ली। यहाँ भी है, इंडिया में भी है, कोई देहरादून में भी है, जो कि पहले आपको थोड़ा काउंसलिंग करती हैं, फिर थोड़ा डीप ब्रीदिंग करवाती हैं, फिर वो आनापान करवाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ही बंदा आ गया और वो डिप्रेशन में और आपने कहा बैठ जा सांस देख लिया, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके वो, नहीं तो बैठ ही नहीं पाएगा। और पहले तो कितनों को पता है ध्यान का, ध्यान का पता होगा भी। तब परसों ना एक मित्र ने बात की, सर मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ। बोले एक और दोस्त आना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाओ, वो भी ध्यान करते हैं। बोले नहीं सर वो तो ध्यान नहीं करते, वो तो कहते हैं कि मेरे को नॉर्मल रहना है। बाद में मेरे को बहुत हंसी आई, मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ध्यान करने वाले अब नॉर्मल हो गए क्या? तो लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या है, मतलब पढ़ा लिखा बंदा कह रहा है ये। तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या घुसा हुआ है। अब उसी के दिमाग में नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ध्यान क्या है। अच्छा, कई लोग कह देंगे कि हम तो चैनल देखते हैं, ये आपके वीडियो सुनते हैं, लेकिन ध्यान हो नहीं पा रहा है। मैंने कहा क्या ध्यान कर रहे हो आप? जी हम तो थोड़ा सा मंत्र पे कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे बैठ जाते हैं आंख बंद करके। मैंने कहा चैनल क्या देख रहे हो भाई तुम ध्यान के वीडियोस तो देखे नहीं तुमने। असली तो वही है, गाइडेड मेडिटेशन करो, जो बार बार कह रहे हैं। 10 मिनट करो तो क्या 10 मिनट करना है, वही करना है भाई। उसमें ध्यान के सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में, उससे करो। ये थोड़ी करवा रहा मैं। तो जब एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें कहीं कोई कंट्रडिक्शन है ही नहीं। आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा जहां आदमी है। अब आप सीधे कहेंगे कि आप समाधियों का अभ्यास करिए। किसी मित्र ने मेरे को कहा व्हाट्सएप पे कि हाउ टू गो टू डीप मेडिटेशन, क्या बताएंगे आप? जब कोशिश करेंगे, जब आप बैठेंगे 10-20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, एक साधक का और था कि उपचार समाधि लगने लग गई थोड़ी बहुत, वो समाधि आने लग जाएंगी तब आप जाएंगे वहाँ। अब आप बाय विल तो जा ही नहीं सकते ना, ये तो क्षेत्र ही ऐसा है, इसमें ज़बरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकते आप। तो आपको धीरे धीरे, तो ग्रेजुअल ट्रेनिंग है। बुद्ध के पता नहीं कितने सूत्र हैं जिसमें कहते हैं ग्रेजुअल ट्रेनिंग। सिगाले का सूत्र है एक, दिग्निकाय का, तो उसमें तो बुद्ध वो उसको ये बता रहे हैं कि क्या ठीक है तेरे लिए करना, कैसे काम करना चाहिए, कैसे खेती करनी चाहिए। बुद्ध का तो सूत्र इस पे भी है कि भैंस की देखभाल कैसे करनी चाहिए, बताइए। तो राजकुमार है भाई, इसको क्या पता भैंस की देखभाल कैसे होती है? तो उन्होंने देखा कैसे करनी चाहिए, कैसे उसकी मच्छर मक्खियाँ आती हैं बरसात में तो उनको कैसे भगाना है, क्या करना है, कैसे उसको नहलाना है, कैसे क्या करना है, वो उस पर सूत्र। तो आप कह रहे हो कि ये तो कंट्रडिक्शन है। तो कंट्रडिक्शन इसलिए लगता है ना कि पता नहीं, पर अच्छा है। बिल्कुल आपने पूछा, बहुत अच्छा किया। तो वो इनकरेज करते हैं। अब जहाँ तक जोक की बात है, तो मैं ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, पहले तो ये तो नया है ना जॉनर, इससे पहले भी था नहीं। तो मैं एक उसको सुन रहा था, एक अमेरिकन है ट्रेवर नोह करके, वो है साउथ अफ्रीकन लेकिन रहता है अमेरिका में अभी। और एक मैं इंडियंस को मैंने कुछ क्लिप सुन, किसी ने मेरे को भेजा, पहले मेरे को पता ही नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ होता है। उसने कहा स्टैंड अप कॉमेडियन, मैंने कहा स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है? मतलब 2-3 साल पहले की बात है शायद। फिर मैंने देखा अच्छा ये कुछ होता है। इतनी गालियां दे रहे हैं उसमें ये हिंदी वाले। किसी ने पूछा भी उनसे इंटरव्यू में कि यार आप इसको थोड़ा ठीक तरीके से नहीं बोल रहे, वो कुछ और ही और जवाब दे रहे हैं। क्यों? मैंने इसको थोड़ा सा कंटेम्पलेट किया। मैंने कहा ऐसा क्यों है भाई, ये तो बोल नहीं रहा है जो ट्रेवर नो है या और है, बिल्कुल ठीक ठाक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें लोग हंस रहे। अच्छा यहाँ देखेंगे ना आप, जो ऊट पटांग जो बोल रहे हैं उसका सेंट्रल पॉइंट देखने क्या है। उसका सेंट्रल पॉइंट है सेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत दबाया गया उसको, बहुत टैबू। इधर से दबा दो, उधर से दबा दो, इसकी बात नहीं करनी, उसकी बात नहीं करनी। लड़कियों को पीरियड हो रहा तो उसके भाई को पता ही नहीं है कि इसकी तबीयत खराब क्यों हो रही है, महीने में क्यों कहती है मेरी तबीयत खराब हो जाती है, पीरियड पेन हो रहा उसको, इसको पता ही नहीं है, हवा ही नहीं है कि उसको पीरियड क्या होता है।
लड़की को पीरियड होता है तो उसको कहा जाता है किसी को मत बताना, मर्द को किसी को, भाई बाप किसी को नहीं पता चलता। क्यों भाई? यह बहुत नेचुरल चीज है, क्यों नहीं बताना? तो उस सेक्स के इर्द गिर्द सब कुछ है। एक जो बड़ा फेमस सा कॉमेडियन है, उसके काफी शो चलते थे टीवी पे, क्या है, बस घूम फिर के वहां आ जाता है और सब खीकी खीकी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर दबा हुआ है, तो उसको मौका मिल रहा है। वहां कुछ और तरह की कॉमेडी चलती है क्योंकि उन्होंने तो उसको दबाया नहीं। गालियां देख लीजिए, माँ की बहन की कितनी गालियां होती है। क्यों? पता नहीं। इसके इसके कहानी समझ ही नहीं आती, हम उस पर नियंत्रण नहीं करते। तो अब जोक्स की आप क्वालिटीज देख लीजिए। अब आप किन जोक्स की बात करते हैं पता नहीं, साइकोलॉजिस्ट किन जोक्स की बात कर रहे हैं पता नहीं। तो जोक सुनाए जा सकते हैं अगर वो इस लिमिट में है। जो चौथा शील है, उसके जो 4 पार्ट मैंने बताए, उनको ध्यान में रखते हुए आप सुना रहे हैं, सुनाइए, क्यों नहीं सुनाइए। हंसिए, वर्कआउट करिए, शरीर को ठीक रखिए। बुद्ध नहीं कह रहे हैं कि इसको ठीक नहीं रखना, बस बैठे रहो। जैसे आप ही का सवाल था ना कि मैं तो विपश्यना की तरह करता, बीमार हो जाएंगे भाई। अगर आप 1-2 साल ऐसे करने लग जाए, बीमार हो जाएंगे आप। क्योंकि शरीर का ये तो वाहन है ना, व्हीकल है, तो इसका तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये स्टेजेस हैं। एक मैं आप छोटी सी कहानी और सुना देता हूँ आपको। एक लड़का था बहुत ब्रिलियंट पढ़ाई में, और थोड़ा गरीब घर का था, तो ऐसे ही कुर्ते वुर्ते पहन के रहता था। टीचर्स को सबको पता था। ये डीएवी कॉलेज की बात है, देहरादून में डीएवी कॉलेज है, काफी पुरानी बात है। और थोड़ा फिलोसोफर टाइप का था, बीएससी कर रहा था। एक दिन वो एमएससी की क्लास में चला गया गलती से, उसने देखा नहीं कि एमएससी की क्लास है, वो सीधे जाके बैठ गया। टीचर ने भी देखा, चलाने दे, वैसे आ गया होगा, जानते थे सब उसको। थोड़ी देर बाद टीचर से पूछा, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। बोले, हाँ तो बीएससी में या एमएससी की क्लास है? तो आप कहेंगे यार ये तो कंट्रडिक्शन हो गया, पढ़ाई में बहुत तेज है, वो कहीं भी कुछ भी समझ लेगा। नहीं समझेगा भाई, उसको ट्रेनिंग है, ये तो ग्रेजुअल ट्रेनिंग है। बुद्धिज्म में भी ग्रेजुअल ट्रेनिंग है। और जो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वो उसके लिए कह रहे हैं जो अभी सड़क पे है, जिसको ध्यान का ही पता नहीं है। अगर उसको ध्यान का पता हो वो ध्यान करेगा, तब भी सोशलाइजिंग करेगा। डायलॉग तो थोड़ी करना है बंद। कहीं कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। आप जाइए, सोशलाइजिंग करिए, बातचीत करिए, सब कुछ करिए। और किसी स्टेज पे आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मेरे को थोड़ा अलग रहना है, करिए। अब मैं अलग हूँ, यहाँ गाँव से तो दूर हूँ, लेकिन अब लोग तो आते हैं ना। अब मैं ताला लगा के थोड़े रखता हूँ गेट पे। वैसे भी यहाँ तो बहुत रास्ते हैं ना, कोई ऐसी फेंसिंग तो है नहीं, कोई कहीं से भी आ जाए, कोई भी आ जाएगा, शराबी आ जाएगा। क्या करेंगे आपको तो डील करना पड़ेगा। बुद्ध के पास चले जाते, बुद्ध के मुंह पे थूक दिया किसी ने। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आज के जो बड़े बड़े गुरु हैं, मुंह पे थूकना तो बहुत दूर की बात, क्योंकि उनके सामने तो आप जा ही नहीं सकते हैं। उनके पास तो जेड कैटेगरी की सुरक्षा है, तो कोई फटक ही नहीं सकता। लेकिन कोई ये कह भी दे कि मैं तेरे मुंह पे थूकता हूँ, कह सकता है? चला जाएगा आश्रम से बाहर ठीक ठाक। पहले तो वहां ठीक ठाक नहीं जाएगा, वहां पिटाई होगी, फिर वो पुलिस में जाएगा। बुद्ध के मुंह पे थूक दिया, वो उससे पूछ रहे कि आपको कुछ और कहना है? बोले नहीं, निकल गया। इमेजिन कर सकते हैं। तो बुद्ध ने तो पता नहीं किस किस से बातचीत की, किस किस से डायलॉग किए, कहाँ कहाँ क्या क्या। तो ऐसे नहीं है, इसको ऐसा मत समझिए कि बुद्ध सीरियस है। बुद्ध सीरियस इसलिए है कि वो तो समता में है भाई। उन्होंने रोना भी छोड़ दिया, हंसना भी छोड़ दिया। छूट गया, मतलब उससे ऊपर उठ गया। वह हंसने रोने का कोई मतलब ही नहीं। अब वो हमको लगेगा ना, वो हमको लगता है कि यार अरे इसमें तो रस है। देखा, अच्छा कुछ मैं और सुना देता हूँ आपको। मैं कुछ बुद्धिस्ट सूत्र पढ़ रहा था जिसमें बुद्ध कह रहे हैं कि जब ये काम वासना से आप ऊपर उठ जाते हैं ना, भले टेम्परेली ही सही, थोड़ी बहुत समाधियों का आपको टेस्ट आ गया, सब समाधियों का अभ्यास हो गया आपको, ये समाधियां आपने टच कर दी, अभ्यास में भी हुआ। और ये
जो काम वासना, खास तौर पे जो सेक्सुअल डिजायर है, ये थोड़ा सबसाइड हो गया, तब के असली शांति का अनुभव होता है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा। मेरे को लगता था यार क्या बात हो रही है, हम डिस्कस भी करते थे सेक्स में, इसमें तो इतना एंजॉयमेंट है, इतना प्लेजर है, खुद क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार। जब उस स्थिति में मैं पहुंचा कि जब ये सबसाइड हो गया टेम्परेली, मैं नहीं कह रहा कि पूरी तरह हो गया, मतलब वो तो तीसरी स्टेज पे है, अनागामी की स्टेज पे, लेकिन थोड़ी बहुत अगर समाधियाँ आपकी घटित होने लग गई तो वो सबसाइड हो जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर वो ट्रिगर होगा तो फिर आ जाएगा। तब मेरे को समझ आ रहे, अच्छा यार सो पीसफुल, एकदम आप शांति में आ गए, क्योंकि वो तो आपको बहुत उद्वेलित करता है, बहुत रेस्टलेसनेस उससे आती है, क्योंकि बहुत उसमें एक तरह की एंग्जाइटी भी है और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है। मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ क्या क्या है, पर आपको पता होगा। वो एक इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन लेके आता है, और जब वो निकल जाता है, भले ही टेम्परेली ही सही, कुछ ही दिन के लिए सही, कुछ हफ्ते के लिए सही, आप वो पीस अनुभव करते हैं। और फिर जब किसी ट्रिगर से दोबारा दोबारा आता है तो फिर आपको पता चलता है कि यार क्या कह रहे थे, हाँ अब ये आ गया, तब आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक वो बात समझ नहीं आएगी, तब तक वो कोई कहता है कि आप ठीक है जी पार्टनर होना चाहिए, बुद्ध ने भी नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए, जाओ ठीक है, लेकिन जब आपको ये टेस्ट मिल गया तो तब आपके लिए वो बेकार हो गया, तो तब आपके लिए वो जोक्स बेकार हो गए जो हम 20s में सुनाते थे या सुनते थे, या कोई बोलता था तो हमको कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था, बहुत वल्गर जोक्स होते थे कई बार। अब ये कुछ सुनाएगा तो हम कहें क्या पागल हो गया भाई, क्या कह रहा है ये क्यों, क्योंकि उस स्टेज हम आगे निकल चुके हैं वहाँ से। तो ये स्टेजेस है, स्टेजेस का मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, स्टेजेस है। अब LKG वाले को आप जो है 5th क्लास में बिठा देंगे, 8th क्लास में बिठा देंगे तो क्या होगा, उसको तो समझ आएगी बात में। तो ये ग्रेजुअल ट्रेनिंग है, साइकोलॉजिस्ट भी ठीक कह रहा है, बुद्ध भी ठीक कह रहे हैं, ये आप कहाँ हैं ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या पकड़ रहे हो वहाँ से। जिन सज्जन ने आपके कमेंट पे ये कहा कि कुछ लोग सिर्फ सवाल पूछते करते नहीं है, वो भी सही कह रहे हैं। आपने जो जवाब दिया आप भी सही कह रहे हैं, सवाल पूछने चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कई बार अब सवाल पे सवाल आप पूछते रहो, आप कुछ करो नहीं, हालांकि आपने विपස්සना कर रखी है जिनका ये सवाल था, तो आप करते होंगे, मेरी उम्मीद ये है ध्यान करते होंगे आप, तो अच्छा करते रहिए, वो ठीक है। जैसे भी इसी में है ना चलो इस जोक को भी हटा दो। कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो 30 मिनट नहीं बैठा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमको 10 मिनट भी नहीं बैठा जाता, कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो अब 1.5 घंटा बैठना है। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार हम क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं 1 घंटा, ये कहाँ से आ रहा है। मैं थोड़ा कंटेम्पलेट कर रहा था, जिसने विपස්සना की, और गोयनका जी कहते हैं कि 1 घंटा सुबह बैठना और 1 घंटा शाम को बैठना ज़रूरी है। ये वहाँ जब दिमाग में हमने बिठा दिया ना 1-1 घंटे का, अब उससे कम होता है तो लगता है अरे ये तो गलत है। बस वही गलती होगी जहाँ गोयनका जी ने ये कह दिया ना कि 1-1 घंटा बैठना जरूरी है, बस उस चक्कर में लोग बैठ ही नहीं पाते। फिर वो कहते हैं कि नहीं ये 1 ही घंटा बैठना है, उससे कम नहीं बैठना है। उसको हटा दो, बैठो 10 मिनट बैठ जाओ, 20 मिनट बैठ जाओ, क्योंकि 1 घंटे के चक्कर में फिर आप बैठ ही नहीं पाएंगे, वही गड़बड़ होगी। घंटा था ही नहीं कहीं बुद्ध के टाइम पे कहाँ घंटे थे, घंटे मिनट तो आप बने ना, कब बनेगा, बहुत बाद में बने, तब कहाँ थे घंटे मिनट, तब नहीं थे। तब तो प्रहर होता था कि ठीक है अंधेरा हो गया, आप शाम को कह रहे हैं पहले प्रहर में आप ध्यान करो, तो करेंगे क्या, कोई लाइट थोड़ी, बिजली थोड़ी थी उस समय कि आप बिजली जला दो और आप पढ़ाई करो या टेलीविज़न देखो, टेलीविज़न थोड़ी था, न फ़ोन था, न किताबें थी, क्या करेगा आदमी, या तो सो जाएगा जो आदमी और सो रहे होंगे, या तो आप ध्यान करिए, सुबह भी आप ध्यान करिए,
तो कंट्रडिक्शन कहीं नहीं है, लेकिन मैं कई बार कह रहा हूँ कि सवाल पूछना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा इसको कंटेम्पलेट भी करिए। अच्छा ऐसा क्यों होगा, वैसे क्यों होगा, क्या इसमें रियली कंट्रडिक्शन है क्या? तो ये अलग अलग स्टेजेज है। और जो बुद्ध का सिस्टम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उदान से शुरू करते हैं, फिर शील पे आते हैं। अगर आप शील का पालन ही करना शुरू कर दें तो बहुत सारा ध्यान तो आपका वहाँ हो जाएगा। जब आप मच्छर को मारते थे और अब आपने सोचा कि मेरे को नहीं मारना, तो पहले तो आप अवेयर हो जाएंगे कि ये इधर है और इसको कैसे बाहर निकाले भाई। या आपको चोरी करने की आदत थी छोटी मोटी और अब आपने नहीं करना, तो पहले वही आ जाएगा ध्यान, नहीं अच्छा ये नहीं करना भाई। झूठ बोलते थे, झूठ बहुत लोग बोल देंगे छोटा मोटा, लेकिन आपको ध्यान आने लग गया कि यार तो झूठ है, तब छोड़ दे, किसी और तरीके से बोल, वही अवेयरनेस आ जाएगी यार। बहुत सारी, तो ये ग्रेजुअल ट्रेनिंग है, धीरे 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 सीधे समाधि में नहीं जा सकते, बहुत टाइम लगता है और नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि सबको समाधि में जाना ही जाना है, आप अपना काम करते रहिए। मुझे लगता है कि बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी, जो भी जिन भी साधकों के इस तरह के सवाल है, इसमें कहीं कंट्रडिक्शन है, बुद्ध की ट्रेनिंग क्या है, क्या सिखाते हैं, शायद इससे साफ हो जाएगा। फिर भी आप फॉलो सवाल पूछना, जो भी आप पूछना चाहें, बहुत अच्छा है। अगर उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा तो बना लेंगे, और अगर वहीं जवाब दे सकते तो वहीं दे देंगे। तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। नमस्ते।